दुरूद शरीफ बावाज़ बुलंद महब्बत और ज़ौक़ नाल। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम अल खबीरिल हलीमिल मलिकिल क़दीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम अल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहिल मुबारकीनल मुतखल्लिकीन बिखुलुक़िहिल अज़ीम व अत्बाइहिस सालिकीन अला मनहजिहिल क़वीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जरा ज़ौक़ व शौक़ मोहब्बत से अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंतहाई मोहतरम अहले इल्म व निस्बत अहले मोहब्बत व अकीदत हाज़रीन व सामीन, एक अरसे से आपके शहर करसाल की ये ढोक मिस्त्रियाँ, ये जो जगह है, यहाँ पे एक ख़ास निस्बत से मोहतरम अजीज़ और भाई जनाब मिस्त्री नज़ीर अहमद साहब गोलडवी
उनके और उनके रुफ़क़ाए कार खैर, उनके बुज़ुर्ग, उनके भाई जो उनके साथ इस मोहब्बत व उल्फत के प्रोग्राम में शरीके कार खैर रहते हैं, उनकी दावत पर तकरीबन इन्हीं तारीख़ों में आना होता है। और इस महफ़िल और इस मजलिस का जो उन्वान होता है, मौजू होता है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो ताजदार गोलड़ा वारिसे उलूमे मेहरे अली तस्वीरे बाबूजी शारहे तालीमाते गौसे जली सुल्तानुल शुअरा बुरहानुल फुज़ला बेदिले दौरां अल्लामा-ए ज़मां मतलए तजल्लियाते मेहरे मुनीर मफ़ख़रे मुर्शिदाने रोशन ज़मीर सरमस्ते बादए तौहीद हज़रत अल्लामा सैयदी पीर नसीरुद्दीन नसीर गीलानी हसनी हुसैनी गोलड़वी कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ व रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके उर्स शरीफ की निस्बत से ये महफिल और ये इज्तिमा होता है। मेरा ख्याल है आप में से भी अक्सर अहबाब के जहन में, दिल में, दिमाग में, ख्याल में, फ़िक्र में और उनकी तवज्जो में यकीनन इस महफिल का मौजू यही होगा जो मैंने अर्ज़ किया है। मैं इसी हवाले से ही आता हूँ और चूँकि दरसियात की दुनिया से, पढ़ने पढ़ाने की दुनिया से कम व बेश 30 साल से एक अलाक़ा और ताल्लुक़ है, निस्बत है, तो हम जिस तरह दरसी कुतुब में मतन, शरह और हाशिया इनकी मुनासबत को मलहूज़ रख के गुफ्तगू करते हैं और जो उन्वान हो उसका ख्याल रखते हैं, हदीस पाक की दुनिया में तर्जमतुल बाब के साथ जो हदीस पाक पढ़ी जा रही होती है उसकी मुनासबत और मुताबिकत को सामने रख के गुफ्तगू करना ये शामिल मिजाज भी है और हासिल ज़ौक़ भी है। मेरे मिजाज में ये चीज़ शामिल नहीं है कि जिस उन्वान से इश्तिहार में बाकायदा जो मौजू दिया गया हो कि मैं उससे किसी सूरत में चश्म पोशी करूं या उससे अपनी आँख बचा के या आँख बंद करके निकल जाऊं, ये मेरे असातिज़ा ने मुझे सिखाया नहीं है। बाकी आज का दौर मीडिया का दौर है, जमातों का दौर है, तंजीमों का दौर है, हर शख्स की अपनी तरजीहात होती हैं, हर शख्स की अपनी निस्बतें होती हैं, मोहब्बतें होती हैं और हर बंदा अपनी मोहब्बत के मामले में आज़ाद है। ज़हने इंसान पे बेसूद हैं सारे पहरे, ज़हने इंसान पे, ये भी मेरे एक मिजाज की मौजूनियत देखें कि मैं अपने गुफ्तगू में जो पहला शेर पढ़ रहा हूँ समझाने के लिए, वो उसी शख्सियत का है जिनके नाम से ये महफिल है। वरना पाको हिंद की उर्दू ज़ुबान की बड़ी बड़ी शायर शख्सियात के हज़ारों अशार मुझे याद हैं, फ़ारसी याद है, अरबी याद है, हिंदी याद है, पंजाबी याद है, सराइकी याद है, शेर व सुखन की दुनिया से तल्लुक़ है, हज़ारों अशार मेरे अपने कहे हुए भी हैं। लेकिन ये इश्तिहार के उन्वान और मौजू की ये निस्बत का कर्ज है कि मैं अपनी गुफ्तगू में पहला शेर उसी शख्सियत का पढ़ रहा हूँ, यानी हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का, जिनके उर्स की ये महफिल है। भाई नज़ीर साहब ऐसा है ना, मैं भूल तो नहीं गया? अच्छा, तो आप भी फिर ख्याल रखा करें, आइंदा के लिए इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखना है। ज़हन इंसान पे
बेसूद हैं सारे पहरे, उसे पाबंद करे कौन जो आजाद आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर शख्स अपनी मोहब्बत के मामले में आज़ाद है। हर शख्स की अपनी अकीदत का मरकज़ होता है, महवर होता है। हर शख्स आज़ाद है, इजहार मोहब्बत कर सकता है। लेकिन जिस जलसे का बाकायदा इश्तिहार छप चुका हो, अनाउंस हो चुका हो, तो उसमें उन्वान को मलहूज़ खातिर रख के पढ़ना ये यक गुना नहीं बल्कि सेह गुना ज़रूरी हो जाता है। वाह 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 वाह, बेशक, वाह वाह। और मैं गुफ्तगू तो आगे चलाऊंगा, लेकिन ये मैंने जिस गज़ल का शेर हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा है, सिर्फ अपनी कैफियत के इजहार के लिए इसका मैं मक़ता पढ़ रहा हूँ। और शायद हो सकता है मुझ समेत सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के इस महीने में और ख़ुसूसन इन तारीख़ों में वाबस्तगान गोरला शरीफ, ग़ुलामाने सरकारे मेहरे अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत से और अहबाब भी हों जिनकी यही कैफियत हो कि जो इस मक्ते में हुजूर नसीर मिल्लत ने बयान फरमाई है कि वो भी मिलता जो गले से तो खुशी ईद की थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी मिलता जो गले से तो खुशी ईद की थी, कोई रह रह के नसीर आज बहुत याद आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। वो भी मिलता जो गले से तो खुशी ईद की थी, कोई रह रह के नसीर आज बहुत याद आया। हाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद के 10वें पारे में से एक लंबी आयत करीमा का आखिरी हिस्सा मैंने तिलावत किया है, क्योंकि जलसे का भी ये आखिरी हिस्सा है। सुभान अल्लाह। और अब महफिल इख्तिताम के करीब है और मैं मुख्तसर बात करके महफिल को इख्तिताम से हम आगोश करके इजाज़त चाहूँगा। वाह वाह वाह, इस आयत करीमा के आगाज़ में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की शान बयान फरमाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक ख़ास पैरे में कि वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। सुभान अल्लाह सुभान। और याद रहे कि इससे पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन का भी जिक्र किया। वाह वाह वाह, आवाज थोड़ा जो खोल में बैठा पुत्र। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का भी जिक्र किया। मुनाफिकीन का जिक्र इसीलिए किया कि जब तक धूप ना हो छाऊं की कदर नहीं होती, वाह वाह, बेशक। रात ना हो तो दिन की कदर व कीमत का एहसास नहीं होता, अगर दुख न हो तो सुख की कीमत मालूम नहीं होती। अगर मुनाफिकीन न हो तो फिर मोमिनीन का दर्जा कैसे पता चलेगा। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। ये मुनाफिकीन का होना भी गोया मोमिनीन की शान के इजहार के लिए जरूरी है, क्या बात। क्योंकि अरबी जबान का मशहूर क़ायदा है कि तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा, कि चीजों की जो पहचान होती है उनकी जिद्दों के साथ होती है। उनकी जो जिद चीज होगी, जिद से जिद का ज़ुहूर होता है। मुतज़ाद चीज जब तक सामने हो तो न हो तो पूरी तरह तारीफ समझ नहीं आती। इसीलिए चमन को देखी है हर जाविये से। वाह 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 वाह, सुभान कारी मुमताज साहब जरा थोड़ा सा खुश होकर बैठे, अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, ख्यालात की दुनिया सब से बाहर आ जाएं। मैं बात थोड़ी करूंगा, लेकिन बात इंशाअल्लाह वो होगी कि जिसमें कोई बात होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ही फरमाया था कि चमन को देखिए हर जाविये से, जहां गुल हूं वहां होते हैं कांटे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां गुल हूं वहां होते हैं कांटे, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि कांटों की अपनी ड्यूटी है और फूलों की अपनी ड्यूटी है। कांटा उम्र बड़ी लंबी पाता है, कांटे की उम्र बड़ी लंबी होती है। जब तक वो बूटा रहता है कांटा उसके साथ रहता है। फूल की जिंदगी मुख्तसर होती है। बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। कांटे की लंबी उम्र होती है,
ये बूटे के साथ ही रहता है। जब बूटा काटा जाए तो ये फिर कटता है, बूटा सूख जाए तो ये फिर सूखता है। लेकिन अपनी इतनी लंबी उम्र में करता क्या है? बस मखलूक को दुख ही देता है। जो बेचारा भूल कर बस इसके पास से गुजरे, ये हजरत अपनी मेहरबानी से अपनी ड्यूटी अदा कर जाते हैं। ऐसे चुभते हैं कि उसको एक बार नानी याद दिला देते हैं। उम्र बड़ी लंबी पाता है कांटा, लेकिन देता दुख है। और फूल की उम्र मुख्तसर होती है, लेकिन जितनी देर चमन में रहता है ड्यूटी बड़ी आला देता है। क्या बात, क्या बात। ड्यूटी बड़ी आला देता है। दो किस्म के लोग होते हैं, कुछ अरबाबे जाहिर होते हैं और कुछ असहाबे बातिन होते हैं। यानी कुछ अल्फाज वाले होते हैं, कुछ माने वाले होते हैं। क्या बात। और फूल हर दोनों को फैज़याब करता है। जो अरबाबे अल्फाज होते हैं, जाहिर वाले होते हैं, आंख वाले, जिनको ये आंख मिलती है, उनको फूल रंग का तोहफा देता है। रंग का तोहफा, अपनी जो फूल की रंगत होती है उसके हुस्न का तोहफा देता है। और जो अरबाबे माना होते हैं, असहाबे दिल होते हैं, उनको ये फूल खुशबू का तोहफा देता है। बहारे आलम हुस्नश दिलो जां ताज़मी दारत। बहारे आलम हुस्नश दिलो जां ताज़मी दारत। बरंग असहाब सूरत रा बबू अरबाब माना रा। जो असहाब सूरत होते हैं उनको रंग की शक्ल में और अरबाब माना को खुशबू की शक्ल में। यानी फूल दोनों को फैज याब करता है, दोनों को फैज की खैरात देता है। दिल से निगाह यार जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब फूल की अपनी ड्यूटी है और कांटे की अपनी ड्यूटी है। तो अब ये कांटा जरूर होता है चमन में, ये अपना काम करता है और फूल अपना काम करता है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा था कि इस दुनिया में भी यही सिलसिला चलता है, यही सिस्टम चलता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह फूलों के नियाजमंद हैं। बेशक, बेशक, वाह वाह वाह। हम अमन वाले लोग हैं, बेशक, सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, सलामती वाले लोग हैं। हम दहशतगर्द नहीं हैं, तखरीबकार नहीं हैं, फसादी नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता हम मीलादी हैं। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह वाह। हम फसादी नहीं हैं, हम मीलादी हैं। बेशक, बेशक। और अगर इससे भी आसान लफ्जों में आप हजम कर सकें, आपका हाजमा अगर ठीक हो, तो फिर ये कह दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सलाम और दरूद वाले हैं, हम बम और बारूद वाले नहीं हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। वाह 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 वाह, क्या बात। हम सलाम और दरूद वाले हैं, बम और बारूद वाले नहीं, अमन पसंद हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह फूलों वाले हैं। अलबत्ता ये है कि क्योंकि हम चमन परस्त हैं, इसीलिए गुजारा कांटों से भी कर लेते। क्या बात। गुलशन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र किया पहले। ये ज़हन में रखिए, कोई अगर दरसी मौलवी बैठा है तो ये उसको समझ आएगी, जो वाकई कुछ इल्म का लगता होगा। बाज नजर आने में बड़े आलिम होते हैं लेकिन अंदर से साफ होते हैं। ये वज़ाक़ता अलग चीज है, और जानना और इल्म की खैरात से फैज़याब होना ये और बात है। यहां ये अर्ज मैं करता चलूं कि जरूरी नहीं है कि जो तरतीब जिक्र हो किसी चीज की वो तरतीब फजीलत भी हो। यानी तकद्दुम जिक्र जो है, ये तकद्दुम मकाम और मर्तबे को लाजिम नहीं है कि जिस चीज का जिक्र पहले आ जाए वो फजीलत में भी बड़ी हो।
और जिसका जिक्र बाद में आ जाए वो फजीलत में कम हो। नहीं नहीं, ये कोई कैदा कुलिया नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया फमिनकुम काफिरून वमिनकुम मुमिन, तुम में से कुछ काफिर भी हैं और तुम में से कुछ मोमिन भी हैं। अब यहाँ काफिर का जिक्र पहले आया, मोमिन का जिक्र बाद में आया। तो जरा सोच कर बताइएगा कि मकाम और मर्तबा मोमिन का बड़ा है या काफिर का? मोमिन का बड़ा मर्तबा है, लेकिन मोमिन का जिक्र बाद में आया। इसी तरह ये जो मैंने जहां से आयत की तिलावत की है 10वें पारे में से सूरह बरात, सूरह तौबा, उसमें भी मुनाफिकीन का जिक्र रुकू की इब्तिदा में पहले किया गया और मोमिनीन का जिक्र बाद में किया गया। मुनाफिकीन का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बअदुहुम मिन बअद, के मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें बअदुहुम मिन बअद, ये एक दूसरे में से हैं, यानी एक दूसरे में से हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक ही थैली के कट्टे छट्टे हैं। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर बड़े रूट्स होते हैं, क्या बात, इनकी बड़ी सीक्रेट मीटिंगें होती हैं, इनकी बड़ी हिट लिस्टें होती हैं, इनके बड़े टारगेट्स होते हैं, इनके बड़े अंदर के मुआमलात होते हैं। ये बड़े सर जोड़ कर बैठते हैं, आज यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, परसों वहाँ हैं। फरमाया बादुहुम मिन बाद, ये जो मुनाफिकीन हैं ये एक दूसरे में से हैं। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, और जो मोमिन मर्द हैं और मोमिन औरतें हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं। वहां बादुहुम मिन बाद और यहाँ बादुहुम औलियाउ बाद। मालूम हुआ कि ये जो औलिया वाला खाता है ये मोमिनों के हिस्से का है। बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? ये जो औलिया वाला खाता है ना, ये जो औलिया वाला फैजान है ये उन्हीं के लिए है जो मोमिन हैं। वैसे भी विलायत और ईमान आपस में लाजिम व मलजूम है। कहीं तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वलियुल लजीना आमनू, कहीं फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मालूम हुआ कि विलायत ईमान के बगैर नहीं है। तो फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। अल्लाह ने इनका जिक्र करते हुए फिर इनके आदात व खसाइल, इनके पाकीज़ा तरीके बताए, फिर उसके बाद इनके लिए इनामात का जिक्र फरमाया कि जन्नतें हैं, जन्नतों में नहरें जारी हैं, बाग हैं, पसंदीदा महल्लात हैं, मकान हैं। अल्लाह ने मोमिनीन के लिए सारे इनामात और नेमतों का जिक्र करने के बाद आखिर में फरमाया वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की तरफ से जो रिदवान है यानी रजामंदी है, खुशी है, खुशनुदी है अल्लाह की तरफ से, अकबर ये सबसे बड़ी शय है। अगर इसको इनामात के साथ जोड़ा जाए, जो पीछे इनामात का जिक्र है, तो फिर इसका माना यह है कि जन्नत भी बजा, जन्नत की नहरें भी बजा, जन्नत के महल्लात भी बजा, जन्नत के बागात भी बजा, सब कुछ बजा और बरहक। लेकिन हकीकत ये है कि मोमिनीन के लिए जो सबसे बड़ा इनाम है वो अपने मौला का राजी हो जाना है। जब वो अल्लाह कहेगा मैं तुमसे राजी हूं, ये सबसे बड़ा इनाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। और अगर अहले निस्बत से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि ये जन्नत की सारी नेमतें ये बिल्कुल बरहक बजा हैं, लेकिन उस शाख के लिए सबसे बड़ी शय है वो दीदार यार की झलक है, या फिर उस महबूब का राजी हो जाना है। ये जन्नत की नेमतें ये ज़िमनन है, इनकी ज़ैली हैसियत है, सेकेंडरी हैसियत है। असल में जो सबसे बड़ी शय है वो अल्लाह का राजी होना और खालिक का अपने मोमिन बंदू को अपने दीदार से फैज याब करना है। इसी मकाम पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हमारे कौमी शायर हैं, उनका एक शेर मुझे याद आया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपकी समझ आ गई तो बड़ी मेहरबानी, वरना मैंने तो पढ़ ही देना है।
मौलाना अल्लाह हुसैन हाली ने बड़े ज़ौक़ में कहा था, वो कहते हैं कि कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक है तेरी, कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक है तेरी, कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक है तेरी, कहते हैं जिसको जन्नत वो एक झलक है तेरी, बाकी ये वाइज़ों की, बाकी ये वाइज़ों की रंगी बयानियाँ हैं, बयानियाँ हैं, बाकी ये वाइज़ों की रंगी बयानियाँ हैं। खेतों, ये पैगाम का शेर है नौजवानों के लिए। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मिल्लत के नौजवानों से कहते हैं, खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा, खेतों को दे लो पानी अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो नौजवानों, कुछ कर लो नौजवानों, उड़ती जवानियां हैं, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। वो अली सुभान अल्लाह मशहूर है जिनका ये कौले मुस्तता, या फता ला तुब्तिल औकात फी अहदी शबाब, कुछ कर लो नौजवानों, उठती जवानियां हैं। सुभान अल्लाह या रसूल या। अब एक माना यह है कि बंदे से अल्लाह का राजी हो जाना, यह सबसे बड़ा इनाम है। और इसका दूसरा माना यह है कि बंदे की बंदगी, अब्दियत और शान बंदगी की मेराज ये है कि बंदा अपने रब से राजी हो जाए, सुभान अल्लाह, बंदा अपने रब से राजी हो जाए, बंदे को ये मकाम रिजा हासिल हो जाए कि बंदा हर हाल में अपने रब से खुश हो, अपने अल्लाह से खुश हो। ये जो मकाम रिजा है, ये आप तसव्वुफ की कुतुब उठाकर देखें, उनमें रिसाला कुशैरिया हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह को उठाकर पढ़ लें, यह हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल महजूब उठाकर देख लें, ये जितने इस मौजू पर किताबें सबको पढ़कर देखें। ये जो मकाम रिजा है ना, कि बंदे का अपने रब से राजी हो जाना कि मौला मैं तेरी रजा में राजी हूँ, सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह जो तू चाहे मैं उससे राजी हूँ, बस तू राजी रहे। ये बहुत बड़ा मकाम है और जिनको ये मकाम हासिल हो जाता है, असल में अब्दियत की मेराज उन्हीं को नसीब होती है। सुभान अल्लाह, अब्दियत की मेराज उन्हीं के हिस्से में आती है। अब मैंने जो अर्ज करना है कि हमारे अंदर इस कैफियत का होना कि हम में रजा पैदा हो जाए,
हम अपने मालिक पे राजी हो जाएं, हम अपने अल्लाह से खुश हो जाएं और फिर अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए। इस मकाम का राज खुलता है कि ये सबसे ज्यादा मकाम तो हासिल हुआ नबियों को, रसूलों को, और फिर उसके बाद जो उनके करीब करीब वाले होते हैं, उनके करीब वाले होते हैं। इसीलिए हर आजमाइश पे पूरा उतरना, हर दुख और हर परेशानी को हंस के बर्दाश्त कर लेना और अपने मालिक पर हर हाल में राजी रहना, ये शेवा है अंबिया का, रसूलों का, और फिर उनके जो करीब करीब वाले हैं ये उनका मिजाज है। हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, फरमाया कि मखलूक में से, इंसानों में से बलियात, आजमाइश और तकलीफों के हवाले से जो सबसे ज्यादा तकलीफें और मुसीबतें जिन पे आई वो अल्लाह के नबियों की जमात है। और फिर आगे फरमाया कि सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो इनके करीब करीब वाले होते हैं, और एक रिवायत में सुम्मल औलिया भी आया है कि जो इस शोबे और इस तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं फिर उन पर आजमाइशें आती हैं। आजमाइश का आना और इनका अपने मौला की तरफ से भेजी हुई आजमाइश पे राजी रहना, खुश रहना, अल्लाह की रजा में राजी रह जाना, यही लोगों का मकाम होता है। अब इस सिलसिले में जब हम देखते हैं कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले महबूब, जिस तरह आप रसूलों के सरदार हैं, नबियों के इमाम हैं, आप उलुल अज़्म रसूलों के सुल्तान हैं, सबसे ज्यादा आजमाइशें भी हुजूर की जात पर आई और अल्लाह की रजा की जो नेमत है वो सबसे ज्यादा भी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका को अता हुआ। इस पर बड़ी बहस की है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है इस पर, जो हुजूर गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज लामकानी, हजरत सैयदुना अश-शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के जो खुतबात हैं फुतूहुल गैब, और फिर उनकी शरह लिखी हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसमें ये बड़ी तफसील से मौजूद है। और फिर उसको मेरे हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने, आपने भी अपनी किताब लतमतुल गैब अला इज़ालतुर रैब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं ये जानबूझकर अला इज़ालतुर रैब कह रहा हूं, मुझे पता है कि अला हर्फ जार है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इज़ालतुर रैब कहा है जानबूझकर, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं कि इज़ालतुर रैब एक किताब का नाम था और यहां मकसूद वो किताब है, और ये जुमले का एराब जो होता है वो हिकाई होता है, यानी मिन है सो होवा होवा होता है, वहां पे लफ्जी एराब मुअत्तल हो जाता है। तो ये लतमतुल गैब हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह गैबी तमाचा मारा था। वाह 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 वाह, क्या बात, तमाचा लतमतुल गैब अला इज़ालतुर रैब, उस शख्स को तमाचा मारा था कि जिसने मेरे हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम गौसियत और आपके ये शान कदम गौसे पाक जो है, कदम ही हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयल्लाह, जिसने इस पे एतराज किए थे, शुकूक व शुबहात के इजहार किए थे, उसको तमाचा लगाया था हुजूर नसीर मिल्लत ने। सुभान अल्लाह। और फिर उसमें आपने इस पे बहस की है जो हुजूर गौसे पाक की आपकी फुतूहुल खैब में ये जो हिस्सा है इस पे आपने बड़ी मुहक्किकाना बहस फरमाई है। ये है कि ये मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह की रजा में रंगे हुए भी मेरे मुस्तफ़ा थे, और अल्लाह ने सबसे ज्यादा जिनकी रजा चाही वो भी मेरे मुस्तफ़ा है। इसीलिए वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये मेरे आका करीम की शान में है। और कुल्लुहुम यतलबून रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हर शख्स मेरी रिजा चाहता है और मैं तेरी रिजा चाहता हूँ। और इसी पर हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जामे बात कही थी कि खुदा की रिजा
चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब ये बात तय हो गई कि सबसे बड़े मकामे रिजा पर जलवागर मेरे कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो अब जिन जिन को हुजूर की जात से कमाले कुर्ब होगा, ये रिजा की कैफियत की खैरात उसको उसी कदर ज्यादा मिलेगी। अब जो हुजूर के सबसे ज्यादा करीबी हैं, सुभान अल्लाह, क्या बात, सबसे ज्यादा करीबी हैं, जिनको सबसे बड़ा मकाम कुर्ब अता हुआ कि जब आयत मवद्दत उतरी ना, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जब आयत करीमा उतरी तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो मेरे कमली वाले महबूब के सहाबी भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं, शागिर्द भी हैं, उम्मती भी हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मन कराबतों का हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, ऐ अल्लाह के हबीब जरा ये तो फरमाइए वो आपके करीबी कौन हैं जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब हुई है। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात सोचने के काबिल है, आप में से जो बेदार बैठे हैं कि पूछने वाला कौन है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये हुजूर के रिश्ते में क्या लगते हैं, चचाजाद भाई, और उस चचा के बेटे जो चचा मेरे कमली वाले को बहुत प्यारा था, हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी इतनी इज्जत करते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब कहत पड़ गया ना, बारिश नहीं आती थी, खुश्क साली हो गई, तो हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी और हजरत अब्बास का यूं बाजू पकड़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, आया अल्लाह, इससे पहले जब हम कभी बारिश से महरूम होते थे तो हम तेरे नबी के वसीले से दुआ मांगते थे, आज तेरे नबी के चचा के वसीले से दुआ मांगे थे हमको बारिश अता फरमा। हजरत अब्बास के वसीले से दुआ मांगने की देर हुई, अल्लाह ने बारिश अता कर दी। उस चचा के बेटे हैं, भाई चचा का बेटा अगर करीबी नहीं है तो और कौन करीबी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा और मेरे कमली वाले ने जवाब में फरमाया कि सुन ऐ अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो जिनकी मवद्दत वाजिब है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वो कौन है, फरमाया अलीयुन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, अलीयुन व फातिमा तो वबनाहुमा, फी रिवायतिन अलीयुन व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन। सरकार ने फरमाया सुनना है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो जिनकी मवद्दत अज़रूए कुरान वाजिब है, और ये भी सुन रखिए इल्म वाले कि यहाँ तो वजबत का लफ्ज आया है ना, जो वजूब के लिए होता है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो सरीहन फर्ज का लफ्ज लगाया है, सुभान अल्लाह, फर्ज का लफ्ज लगाया है कि या अहल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु, ऐ रसूलुल्लाह की अहले बैत, वो जो अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है उसमें अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत फर्ज की है। हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहु, तुम्हारी मोहब्बत फर्ज है। तो अब जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा तो सरकार ने फरमाया अलीयुन, वो अली है। और मैं यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप में से बैठे हैं यहाँ, जो वाकई यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले हजरत अली का नाम लिया, अगर हजरत अली की ये कुर्बत और कराबत चचाजाद भाई होने के हवाले से है तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी तो चचाजाद भाई हैं, सुभान अल्लाह, वो तो खुद साइल हैं, पूछ रहे हैं। और अगर ये कुर्बत और कराबत दामाद होने के हवाले से है, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के खामद होने के हवाले से है, तो फिर हजरत सैयदा फातिमा का नाम पहले आना चाहिए था, पहले बेटी होती है फिर दामाद होता है, बेशक बेशक, बेटी पहले दामाद बाद में। लेकिन मेरे कमली वाले ने कमाल कर दिया कि सरकार ने हजरत अली का नाम पहले लिया और अपनी बेटी का नाम बाद में लिया, तो मानना पड़ेगा
कि यहाँ जिस कराबत की बात हो रही है, जिस कुर्बत की बात हो रही है, जिस कुर्ब की बात हो रही है, वो कराबत कोई और है, वो कुर्ब कोई और है, वो कुर्बत कोई और है, वो नजदीकी कोई और है कि हुजूर ने हजरत अली का नाम पहले लिया। वो कौन सी कराबत है? वो कराबत है। अगर उसकी आपने कुछ झलक देखनी हो तो मेरे हुजूर क़िबला आलम सैयदुना पीर मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी हैं, जो फातिह तहरीक खत्म नबूवत भी हैं, जो कामिल फितना कादियानियत भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत भी हैं। बेशक, वाह 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 वाह, क्या बात। आला हजरत सैयदुना पीर मेरे अली शाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तस्फिया शरीफ लिखी और उसमें आपने हजरत अली की जाते मुस्तफा के साथ जो कमाल इत्तिहाद और कमाल कुर्ब है उसको बयान करने में कमाल कर दिया है, जिसका खुलासा ये है कि अली और नबी का कुर्ब सिर्फ ये आलम अजसाम का नहीं है, इस जहान का नहीं है, बल्कि सरकार ने घर में आना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिदिन, सुभान अल्लाह, मैं और अली एक नूर में से हैं। सरकार फरमाते हैं कि अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार नहीं हुआ था, ये आलम अशबा, आलम अजसाद, आलम अजसाम अभी इसका आगाज ही नहीं हुआ था। फरमा इससे 2000 साल पहले मैं और अली नूर की शक्ल में, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बशक्ले नूर, बसूरत नूर अल्लाह के हुजूर हाजिर थे, अल्लाह के अर्श के सामने हाजिर थे। और जब अल्लाह ने ये आलम अजसाम का सिलसिला शुरू किया, ये जिस्मों का जहान शुरू हुआ, तो अल्लाह ने सरकार फरमाते उस नूर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। फरमाया जुज उन आना व जुज उन अलीयुन, एक हिस्सा मैं मोहम्मद मुस्तफा हूँ, एक हिस्सा अलीयुल मुर्तदा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, वाह वाह वाह। एक हिस्सा मैं हूं और एक अली है, तो ये उस वक्त का ताल्लुक। और हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हुजूर क़िबला आलम ने जो गुफ्तगू की है, फरमाते हैं कि वो हकीकत हक्का कि जिसने पहली तजल्ली जाहिर की, तो उस पहली तजल्ली में हकीकत मुहम्मदिया के जो करीब हकीकत थी वो हकीकत अली थी। फरमाते इसीलिए जो अली है ये कौन है? फरमाते हैं कि अली की वो शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सैयदुल औलिया भी हैं और सैयदुल औलिया भी हैं और सिर्रुल अंबिया भी हैं, जो वलियों के सरदार हैं और नबियों का राज है। ये वो कराबत है जो वहां से चली जनाब हजरत अली। सरकार ने फरमाया अलीयुन व फातिमा तो वबनाहुमा, ये खास कराबत है। और अगर आप इजाजत दें तो इसी खास कराबत पे मैं उस हस्ती का शेर पढ़ दूं जिनके उर्स की ये महफिल सजाए आप बैठे हैं। आप जब इस मकाम पे आए थे तो आपने फरमाया था बड़े खूबसूरत अंदाज में कि तज़किरा सुनिए अबुल का दिल बेदार के साथ, तज़किरा सुनिए अबुल का दिल बेदार के साथ, तज़किरा सुनिए अब उनका दिल बेदार के साथ है, जिन्हें खास कराबत शह अबरार के साथ है, जिन्हें खास कराबत शह अबरार के साथ है, जिन्हें खास कराबत शह अबरार के साथ आले ज़हरा का, सुभान अल्लाह,
सुभान अलवी साहब जरा थोड़ी से तवज्जो खास से, बुजुर्गाना तवज्जो से आले ज़हरा का सुना है कि सना खां है नसीब। आले ज़हरा का सुना है कि सना खां है नसीब। आइए मिलते हैं, आइए मिलते हैं इस शायर दरबार के साथ। आइए मिलते हैं, आइए मिलते हैं इस शायर दरबार के साथ। आले ज़हरा का सुभान अल्लाह क्या बात। ढोक मिस्त्रियां वाले हो, ए सफर दा महीना भी है, कहते भूले हो ना। ते मैं वैसे ये तालिब इल्म अर्ज कर रहे हैं कि ये सफर स्वाद नाल भी सफर दा महीना है ते सीन नाल भी सफर दा महीना है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तुसी कैसे हो किंज भी स्वाद नाल तो है सफर दा महीना ते सीन नाल किंज। हाँ, स्वाद नाल सफर दा महीना है कि सफर इस महीने दा ना है ते सीन नाल भी सफर दा महीना है। ये महीना करबला दिया शुहदाए करबला दी शहादत तू बाद 10 मुहर्रम तू बाद काफिला अहले बैत ने इना महीनिया च सफर कीता सी। करबला तू कूफा, कूफे तू दमिश्क, दमिश्क तू फिर करबला, करबला तू फिर मदीना। ए उन भी सफर दा महीना है ते एन भी सफर दा महीना है। इस वास्ते एक शेर इस निस्बत नाल भी मैं पढ़ रहा, ए मेरा पढ़ना है मैं नहीं। अल्लाह अकबर। आले ज़हरा का सुना है कि सना खां है नसीब। आइए मिलते हैं इस शायर दरबार के साथ। आइए मिलते हैं। और जिस हस्ती ने ये सारा औखा सफर बीमारी दी हालत कीता, जरा उस दो ते भी एक शेर हुजूर नसीर मिल्लत तो सुना फरमाने ने। बेड़ियां बेड़ियां सदमा सफर प्यास नकाहत सहरा। बेड़ियां सदमा सफर प्यास नकाहत सहरा। जुल्म क्या क्या न हुए, जुल्म क्या क्या न हुए आबिद बीमार के साथ। जुल्म क्या क्या न हुए आबिद बीमार के साथ। है जिन्हें खास कराबत शह अबरार के साथ। जिन्होंने खास कराबत है मेरे कमली वाले मुस्तफा नाल, उस कुर्बत ते कराबत दा फैज जाते मुस्तफा तो भी सब तो ज्यादा उन्होंने पहले अता होया। और खुसूसन सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिन्हां दे मुतअल्लिक अल्लाह अकबर उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमांदी है ना कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात दे नाल सब तो ज्यादा मुशाबिह गुफ्तार दे अंदर, रफ्तार दे अंदर, सूरत दे अंदर और सीरत दे अंदर हुजूर दी जात दे नाल सब तो ज्यादा मुशाबिह अगर किसी नू वेखे तो सैयदा ज़हरा दी जात। सुभान अल्लाह, सैयदा कायनात दी ओ जात जेड़ी अक्से जमील जाते मुस्तफा दे सन। इसे वास्ते ओ जेड़ी रज़ा दी सब तो ज्यादा खैरात मिली है वो सैयदा ज़हरा
और फिर कयामत तक सैयदा ज़हरा दी उस औलाद नू अता हुई इस दुते कलंदर लाहौरी दे खूबसूरत शेर हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई शक नहीं मज़हरे कमालात मुस्तफ़ा ने हुजूर अलैहिस्सलाम ने एवें तो नहीं फरमाया ना कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरी जात दा हिस्सा है, मेरी जात दा हिस्सा है। बाज बंदे इत्थे माना अपने शौक नाल कर देंदे ने कि बदन दा टुकड़ा, लेकिन असी टुकड़े दे लफ्ज़ तो जरा थोड़ा जिया बचदे होए आखे कि सैयदा ज़हरा जाते मुस्तफा दा हिस्सा ने, जाते मुस्तफा दा हिस्सा ने, मेरे कमली वाले महबूब दा अक्से जमील और सरकार दा आईना और सरकार दी मदहर सैयदा कायनात दी जात है। इस वास्ते ये जी रिजा वाली कैफियत है ना, इस दोते अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर अल्लामा इकबाल दा भी सुन लो, थकते नहीं गए हो, खुश बैठे हो, जरा सुन सो। कलंदर लाहौरी ने इस दोते बड़ी खूबसूरत गल की जो फरमाने ने कि सैयदा ज़हरा कौन है, अदब पर सबरो रिजा अदब पर मुर्दाए सबरो रिजा आसिया करदानो लब कुरान सरा आसिया करदानो लब कुरान सरा फरमा देने सैयदा ज़हरा दी जात ए ओ पाक जाते जेड़ी अदब परवरदा है सबरो रिजा है, जेड़ी सबरो रिजा दे माहौल दे अंदर पल के जवान होइए, मेरे कमली वाले दी झोली दे अंदर जड़ी परवान चढ़ी है और ऐसी सब्रो रजा दा पैकर सैयदा दी जात अल्लाह अकबर फाके भी बर्दाश्त कीते ने, चक्कियां भी चला रही है, कुरान दी तिलावत भी कर रही है, मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल मादनारा उसवाए कामिल बतूल फरमाने ने सैयदा ज़हरा और सब नाराज हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा फरमाने ने ये जड़ी तस्लीम और रजा दी खेती है ना, खेती ये तुसी खेती वांदे हो, तुसी मूंगफलियां काश्त कर दीतियां, तुसी मकई काश्त कर दीती, ज्वार बाजरा गंदम, फिर एदे विचों जेड़ा कुछ चुक के घर ले जांदे हो ना उसनों कहंदे ने हासिल, इस खेत नूं कहंदे ने मजरा, मजराउन, इसमें ज़र्फ़े मकान यानी खेती बाड़ी दी थां ते जगह जेड़ा कुछ घर चुक के ले जांदे हो उसनूं कहंदे ने हासिल। अल्लामा इकबाल कहंदे ने कि तस्लीम और रजा दी जेड़ी खेती है ओद हासिल कौन है, ओद हासिल सैयदा ज़हरा दी जात है, सैयदा ज़हरा दी जात तस्लीमो रिजा दी खेती दा हासिल ते कयामत तक आने वालियां खवातीन वस्ते अगर उसवे कामिल ते कामिल नमूना ते पैरवी है किसी दी जात ते सैयदा ज़हरा दी। हुण मैं जिहड़ी गल करनी है कि ये जेड़ा सबर है, रिजा है, तस्लीम है, शुक्र है, ईसार है, खुदा गवाह है मेरे कमली वाले मुस्तफा दी जात तू सब तू ज्यादा सरकार दी पाक औलाद नू अता होया, चाहे वो महबूब अलैहि सलाम दी औलाद ओ अव्वलीन होन या आखिरीन होन, वो हजरत सैयदना इमाम हसन और हुसैन होन या सब तू आखिर ते आने वाले सैयदना इमाम महदी पाक।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ए हुजूर एक ऐसा मुकद्दस दरख्त है, एक ऐसा पाकीज़ा शजरा है कि जिस दी जड़ तू लेके ते आखिरी शाख तक, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर व कबीरा, मैं सिर्फ इशारा ही कर छोड़ना काफी है कि जिस दी पहली हस्ती भी मुहम्मद होवे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जिस दी आखिरी हस्ती भी मुहम्मद होवे, मैं उस खानदान दी गल कर रहे हैं वाह 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 वाह, कि पहली हस्ती मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आखिरी हस्ती हजरत इमाम मुहम्मद महदी महदी ज़मान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इधर अंबिया दा सुल्तान है ते उधर वो हस्ती है कि जिसने आके जमाने नु फिर अदल नाल भरने ते शान दा मालिक कि जनाब हजरत ईसा अलैहि सलाम जैसे अल्लाह दे रसूल भी जिन्हां दे पीछे खलो के नमाज पढ़नगे, मसला खत्मे नबूवत दी भी वजाहत हो जाएगी ते आले मुस्तफा दे मकाम और मर्तबे दी भी वजाहत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह 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 वाह। बस जरा तवज्जो कि ओ मेरे महबूब दा पाक खानदान, चुनाचे हुजूर नसीर मिल्लत इथे भी बोले ने, मेरे मुर्शिद करीम बोले ने, आप फरमाने ने कि ए सबर, ईसार, रिजा, शुक्र, तस्लीम, ये जड़ियां हकीकतां ने जमाने दोते अयां किसने कीतन, जरा सुन सो आप कितने खूबसूरत अंदाज में बोले ने। उस वेले तो माशाअल्लाह के नाल उन्होंने भी पूरा सेट सी ना, सारा सेट सी। एक मेरे भाई काले मामे शरीफ वाले उस वेले बिल्कुल अगे अगे बैठे सन ते हुण पिछे जा बैठे। हालांकि मेरा दिल खुश होंदा जो मेरे सामने बैठ देता, मेरी तबीयत खुश होंदी। अच्छा अच्छा, वो कहते ने दूर रह के भी उठाता हूँ हजूरी के मजे। वाह 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 वाह, ठीक है ना। मेरे हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी ना कि सबसे शामिल हूँ ना ही सबसे अलग बैठा हूँ, मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मतलबी हूँ किसी मतलब से अलग बैठा हूँ, अरे मैं मतलब तो अलग बैठा कि इतने जरा समझ चंगी आ जाए। वाह वाह वाह, कोई ऐसी गल नहीं है। अहले मोहब्बत अगर आखिरी सफ दे विच भी होवन ना, सवाब दे लिहाज नाल पहली सफ विच होना, ये कोई ऐसी गल नहीं। हुजूर नसीर मिल्लत फरमाने ने, राज़ सर बस्ता थे ईसारो रिज़ाओ सब्र शुक्र, राज़ सर बस्ता थे ईसारो रिज़ाओ सब्र शुक्र, राज़ सर बस्ता थे ईसारो रिज़ाओ सब्र शुक्र, हल ये उक़दा आले ज़हरा के सिवा किसने किया, हल ये उक़दा आले ज़हरा के सिवा किसने किया, हल ये उक़दा आले ज़हरा के सिवा, और खून से किसके हुई तारीख आलम ताबना, खून से किसके हुई तारीख आलम ताबना, सरज़मीने नैनवा को करबला किसने किया, सरज़मीने नैनवा को करबला किसने किया, ज़हरा के लाडलू को दुआ दे तू करबला, तू क्या थी और वो तुझे क्या क्या बना चले, सरज़मीने नैनवा को करबला किस
किसने किया। और मतला किस कमाल, किस उरूज नाल, किस कमाल नाल मेरे मुर्शिद करीम ने हुजूर नसीर मिल्लत ने मतला लिखाया। फरमाने ने कि इब्ने ज़हरा, इब्ने ज़हरा की तरह पासे वफा किसने किया। इब्ने ज़हरा की तरह पासे वफा किसने किया। ज़ेरे खंजर आखिरी सजदा अदा किसने किया। ज़ेरे खंजर आखिरी सजदा अदा। तौहीद खजाना मख्फी है। चलो कारी मुमताज साहब ने रोज रोज ते फरमाइश नहीं करनी, इन्होंने कर दी है फरमाइश के सरे की दविक शेर सुन लो। तौहीद खजाना, खजाना मख्फी है। जेंदा महरम राज हुसैन, अदल इंसाफ दी कुर्सी को कीता सर अफराज हुसैन। इमामत ते शहादत दा कुल माया नाज हुसैन। महशर को पे मुलवस जेड़ी पढ़ी नमाज हुसैन। ज़ेरे खंजर आखिरी सजदा अदा किसने किया। हाँ सजदा अदा किसने किया। सजदा अदा किसने किया। ओ सजदे बल अहयादा साजिद पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बड़िया मोहब्बतां नाल, बड़िया उल्फतां नाल इन्हां हुक्म फरमाए एक बारी दोबारा पढ़ दियो। तुहाडी सलाह भी है या सिर्फ इको वोट है? तुहाडे वोट भी नाल ने कि शान हुसैन दे शेर दोबारा पढ़ देवां? अच्छा भी जरा हाथ चुक के कह दो ताकि आम दी रिकॉर्ड गल आ जाए। कोई इंज न कहे कि एवें लगे रह सन। तुसी एक एक हाथ चुके है ते ओ सिया अमामे शरीफ वाले मेरे मौलाना साहब ने दोनों हाथ चुक के आखे दोबारा। मेरी गल सच्ची हुई ना? भी जरूरी नहीं जड़ा पीछे बैठा होवे ओ मुहब्बत ही पीछे होवे। तौहीद खजाना मख्फी है। जेंदा महरम राज हुसैन, अदल इंसाफ दी कुर्सी को कीता सर अफराज हुसैन। इमामत ते शहादत दा सरमाया नाज हुसैन। महशर को पे मुलवसी जेड़ी पढ़ी नमाज हुसैन। हे राकिब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे राकिब दोष नबूवत दा ज़हरा दा। हे राकिब दोष नबूवत दा ज़हरा दा बदर मुनीरे। ए शेर जली वजहुल हली इदे खून दे विच तासीरे। नित्य दीन कीते ई अकबर कासिम अते गाजी छैं जय वीरे। वदा अज तई दुनिया रोंदी है कुठिया ना हक क्यों शब्बीरे। ज़ेरे खंजर आखिरी सजदा अदा। हश्र ये
दो शेर आखिरी ते बड़े सबक वाले, मेरे अकीदे वाले भी ते मेरी अकीदत वाले भी। हुसैनियत मेरे हुजूर नसीर मिल्लत फरमाए, हुसैनियत मेरा विरसा भी है अकीदत भी। फरमाए हुसैनियत मेरा विरसा भी है ते अकीदत भी है, ते जेड़ा मुर्शिद दा विरसा है ओ असा गुलामा वास्ते भी ओदे विच खैरात मौजूद है। इस वास्ते मैं अर्ज कर रही हूं, मेरे मुर्शिद ने बड़े बाकमाल अंदाज विच फरमाया सी, हश्र ये बर्पा हुआ किसके इशारों पर यजीद, हश्र ये बर्पा हुआ किसके इशारों पर यजीद, आले ज़हरा पर सितम आए बेहया किसने किया, आले ज़हरा पर सितम आए बेहया किसने किया। और ये हकीकत दर्द दिल वाले हो जिन्हां को दर्द दिल दी नेमत अता हुई होवे, जिक्र हुसैन दे अंदर जिन्हां ने अखी को वुजू करन दी आदत हो सी, ए उन्हां को शेर दी समझ आसी। मुल्कशिफ है ये हकीकत सारी दुनिया पर नसीर, मुल्कशिफ है ये हकीकत सारी दुनिया पर नसीर, करबला में जो हुआ किसने कहा किसने किया, करबला में जो हुआ किसने कहा किसने। आज दौर दे मौलाना नू अगर यजीद बेकसूर नजर आवे, वाकई करबला दे विच ओदा अपना ज़ौक है, वरना इन 1400 साल दे अंदर मैं केड़े केड़े अहले सुन्नत दे मुहक्किकीन दे ना चा दरसियात दी शरअ अकायद तो लेके ते बुखारी शरीफ दे शुरूहात फतहुल बारी उम्दतुल कारी तक छोटी तो लेके वड्डियां किताबां में केड़ी केड़ी किताब दा हवाला देवां कि उन्हां सारियां उलमा ने यही लिखे कि ये सब यजीद दा कीता होया है, सब यजीद दा आर्डर उसदा, हुक्म उसदा, मदद उसदी। फिर शहादत हुसैन दी खबर सुन के खुश होई होया, कातिला ने हुसैन नु इनाम उसने दिता, ते हज दे मौलाना नु यजीद दा कसूर ही नजर नहीं आंदा। मेरे मुर्शिद हुजूर नसीर मिल्लत ने बस नुक्ते दी गल कर दी सी कि मुनकशिफ है ये हकीकत सारी दुनिया पर नसीर, करबला में जो हुआ किसने कहा किसने किया। अल्लाह अपनी बारगाह दे विच हाज़री कबूल करे, क्योंकि नमाज असर दा वक्त तंग हो रही है, तुसी आबाद ते शाद रहो। ते हुण ये हक है नकीबे महफिल दा, मैं उन्हां दा हक नहीं खोंदा कि खत्म पढ़ावें सलाम पढ़ावें, जो हो सन ओ तुहानू हुक्म दे सन। मेरी ड्यूटी मुकम्मल हो गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अजान होसी, अजान तो बाद नमाज बा जमात अंदर ही अदा करांगे। तमामी हज़रात सफ़ बना लो, नमाज की तैयारी करो।